Good morning, students. I am Faisal sir from Sterling School. I bring back with a new video. Today I am going to teach you English Standard 7 Chapter First. Chapter name is Imagination. तो आपको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज़ बता दूँ। इसमें राइटर ने एक इमेजिनेशन की है अपने चाइल्डहुड के बारे में, किस तरह से वो लाइफ को स्पेंड करता है। तो इसमें आप लोग को यही बताया गया है वो कैसे विश करता है लाइफ जीने की। तो इस इमेजिनेशन चैप्टर में यही बताया गया है। तो आज मैं आप लोग को इमेजिनेशन के बारे में बताऊँगा। मैं ऑलरेडी यहाँ पे लिख चुका हूँ, आपको समझाऊँगा। और कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, इफ़ हैविंग एनी प्रॉब्लम creates, so without any hesitation write down in comments. So let's look here. I'm going to teach you here. I used to play at pirates. ये राइटर यहाँ पे बता रहा है मैं जाया करता था खेलने के लिए, मतलब प्ले एट पायरेट मैंने यहाँ पे इमेजिनेशन डाकुओं के ग्रुप समूहों के साथ में खेलने के लिए जाया करता था। एंड सेल्ड, और सेल करता था, नाव चलाता था। द सेवन सी, वो इमेजिनेशन का सातों समुद्र में वो नाव चलाता था। देन आई वॉज अ काउ बॉय, तब मैं एक काउ बॉय था। दिस सिंपल थिंग डिड मी, ये ऐसी साधारण चीज जो है मैंने इस चीज को किया। आई हैड अ विविड इमेजिनेशन, हमारे पास एक क्लियर इमेजिनेशन थी। विविड मीन्स क्लियर, बिल्कुल साफ सुथरा। तो कह रहा है आई हैड अ विविड इमेजिनेशन, हमारे पास एक क्लियर इमेजिनेशन थी। एडवेंचर्स वाज ऑलवेज ऑन माई माइंड, कह रहा था एडवेंचर यहाँ पे मतलब जोखिम, जोखिम का मतलब यहाँ कुछ ना कुछ उसके दिमाग में कुछ नया चलता रहता था। फाइन, आई डिस्कवर्ड, उसने कहा आई डिस्कवर ने खोजा, द जॉय ऑफ रीडिंग, मतलब रीडिंग को किस तरह से अच्छी तरह से जॉय करके इंजॉय करके पढ़ा जा सके। एंड स्केप्ड, और क्या किया, स्केप्ड बच निकला, किन चीजों से, विथ अ डेली ग्रीन। यहाँ पे डेली ग्रीन का मतलब है अपने डेली की जो परेशानियों से कठिनाइयों से किस तरह से बच निकलना है, उसी को बताया गया। वंस आई लिव विद एस्किमोज, एक बार जब मैं एस्किमोज में रहता, एस्किमोज का मतलब एक पहाड़ियों पर टेंट लगाकर उसमें रहने की प्रक्रिया को हम कहते हैं एस्किमोज। इन द लैंड ऑफ आइस, यानी कि लैंड ऑफ आइस मतलब जो जमीन थी वो पूरा बर्फों से जमी हुई थी। एंड स्नो, और ऊपर से बर्फ हल्की हल्की गिर रही थी। तो कह रहा वेंट हंटिंग एंड फिशिंग, मैं गया हंटिंग करने के लिए, शिकार करने के लिए मैं गया। किसका शिकार, फिशिंग, यानी मछली की शिकार करने के लिए। ठीक है, माई फैंटेसी वॉज एग्लो, यहाँ पे माई फैंटेसी वॉज एग्लो का मतलब मैंने अपनी पूरी इमेजिनेशन को पूरी अच्छी तरह से किया, अपनी कल्पनाओं को बता रहा है कि मैं पूरी अच्छी तरह से अपने आप को परफॉर्म बेस्ट किया। नेक्स्ट यहां से है आई रीड अ बुक, कह रहा है मैंने एक किताब पढ़ी ऑफ जूल्स वर्न। तो यहाँ पे राइटर बता रहा है मैंने एक किताब पढ़ी जिसका नाम था जूल्स वर्न। एंड वेंट ऑफ टू द मून, फिर मैं चांद की तरफ चला गया। इट वॉज जस्ट टू टेक अ लुक, जब मैं वहां गया और देखा, दिन इट वॉज टाइम टू रिटर्न, और वो वापसी का टाइम हो रहा था। जब मैं वहां गया देखा तो कह रहा है राइटर की वापसी का टाइम हो गया था। आई स्पेंड, मैंने समय को स्पेंड किया, बिताया, टाइम इन द फॉरेस्ट ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के जंगलों में अपने समय को बिताया। किसके साथ, विद द डॉक्टर लिविंगस्टोन, जो डॉक्टर लिविंगस्टोन थे वो एज अ माई गाइड, वो कह रहा था वो एक मेरे गाइड के रूप में थे। देन ऑफ अगेन टू अमेरिका, फिर वो अमेरिका की ओर दोबारा फिर चल देता है। विथ हैकलबेरी फिन, किसके साथ, हैकलबेरी फिन के साथ। आई डिड हाइड, मैंने हाइड कर लिया, अपने आप को छुपाया। कहां पे, माई वर्ल्ड, अपने दुनिया में, आपकी दुनिया की बात करें, इमेजिनेशन कर रहा है। ऑफ फैंटेसी, फैंटेसी का मतलब यहाँ पे यानी कि पूरी तरह से इमेजिनेशन करना। एंड इमेजिनेशन यहाँ पे दिखाएगा, फैंटेसी एंड इमेजिनेशन दोनों लगभग एक ही चीज है। आई परफॉर्म सच अ वंडरफुल डीड्स, मैंने ऐसे परफॉर्म किया, वंडरफुल डीड्स, इन सारी चीजों को परफॉर्म किया। अ हीरो, कह रहा था हीरो ऑफ ऑल नेशन, ये बता रहा था अ हीरो, एक हीरो था जो मैं, ऑल नेशन, पूरे राष्ट्र का।
आई वॉज वन दैट डिड सक्सीड, मैं एक ऐसा था जो इस काम को ऐसे करने में सफल हुआ। देन आई ग्रीव अप, जब मैं बड़ा हुआ, कह रहा है राइटर इसमें बता रहा है जब मैं बड़ा हुआ, व्हेन आई ग्रीव अप, जब मैं बड़ा हुआ, माई चाइल्डिश, मेरा जो बचपना था, वर्ड एट एंड एंड, तो मेरा जो बचपना था वो एंड पर था, समाप्ति पर था। आई हैड अ बिकम सीरियस, मैं सीरियस हो गया था। इट नियरली ड्रू, जब मैं वहां देखा तो मेरे चारों तरफ एक भीड़ सी लगी हुई थी, ड्रू। देन बेंड, आई स्टिल डू लाइक मिस्टीरियस, मैं अभी भी इस कहानी को पसंद करता हूं। और क्या कह रहा, दिस इज अ मैसेज, ये एक मैसेज है जो आई एम ट्राइंग टू सेंड, जो मैं लोगों को देने की कोशिश कर रहा हूं। सो गाइज, अगर आपको जहां कहीं नहीं समझ में आया होगा वो आप लोग विदाउट एनी हेजिटेशन राइट डाउन इन योर कमेंट्स। नेक्स्ट वीडियो में मैं जो इसकी डिफिकल्ट वर्ड मीनिंग है वो मैं आपको राइट डाउन करके बता दूंगा। बी हैप्पी, स्टे एट योर होम, लर्न थ्रू द वीडियो, दैट्स ऑल।